हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। आज हम लोग बच्चों देखेंगे धारा वैद्युत धारा चैप्टर का जो हमने कुछ टॉपिक पढ़ाया है वो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में या फिर आपका अनुगमन वेग वगैरह है। इन सब पर आधारित, धारा घनत्व पर आधारित, इन सब पे हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल देखते हैं। हम लोगों ने अगर देखा जाए तो लगभग लगभग इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ चुके हैं जिससे आपका न्यूमेरिकल डायरेक्ट पूछा जाता है। तो आइए हम लोग न्यूमेरिकल भी देख लें, जो कि हमने कहा था कि न्यूमेरिकल फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, शुरू करें। उससे पहले एक छोटा सा मैं आपको हिंट दे दूं, एक क्लू दे दूं कि कहते हैं पहला नंबर, जो लोग हमारा वीडियो नहीं देखे, आज ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो सबसे पहले इस चैप्टर का हमने क्या कहते हैं प्लेलिस्ट में वैद्युत धारा चैप्टर 5 के नाम से बनाया है। इस चैप्टर का आप पहले वीडियो देख लीजिए ताकि थ्योरी आपको समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ताकि फिर आप अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सको। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम लोगों ने देखा था कि अगर ये एक तार है, एक कंडक्टर है, तो इसमें अगर करंट बहता है तो उस करंट का मान एक निश्चित समय में क्या होगा, तो I बराबर Q/T। और हम लोग जानते हैं कि Q का मान N इंटू E होता है, इसलिए हम बच्चों यहाँ पर हम रख सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं NE/T। ये भी हम कर सकते हैं। और हम लोगों ने बच्चों कुछ फार्मूले क्या देखे थे, हम लोगों ने कुछ फार्मूले देखे थे कि जैसे ये तो एक आपका स्ट्रेट लाइन वायर है, लेकिन अगर हमारा वायर ऐसे हो तो उसमें अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे चक्कर लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन गति करेगा, तो वहां पर भी तो करंट बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब चलता है तब क्या होता है, करंट बनता है। तब उस टाइम में करंट का मान कितना होगा, इन सब के बारे में हमें देखना है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जो हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन है इसमें हम लोग बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर क्या है, किसी बिंदु P से Q की ओर, पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी बिंदु P से Q की ओर, मान लो बच्चों ये एक पॉइंट है, ये क्या है P है, और ये बच्चों पॉइंट क्या है Q। तो P से Q की ओर मतलब बच्चों जो डायरेक्शन है ऐसे, ठीक है। 10⁹ इलेक्ट्रॉन, P से Q की ओर 10⁹ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है ये 10⁹ इलेक्ट्रॉन P से Q की ओर जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को n से लिखते हैं, तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, 10⁹ इलेक्ट्रॉन कितने सेकंड में, 10⁻³ सेकंड में, मतलब 10⁻³ सेकंड में। तो बच्चों ये समय है, तो t बराबर 10⁻³ सेकंड। इतने सेकंड में क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, मतलब कि कहते हैं इलेक्ट्रॉन P से Q की ओर जा रहा है। तो कह रहा है तो कितनी धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी, कितनी धारा बच्चों क्या कहते हैं, यहाँ पर धारा का मान पूछा है, I का मान, धारा को I से लिखते हैं तो I का मान पूछा है, और पूछ रहा कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा ये भी हमें बताना है। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं हमारे पास जो फार्मूला है वो है बच्चों I बराबर Q/T होता है, या यही NE/ क्या होता है, T होता है। तो यहां से बच्चों हम लगाएंगे, देखो हमारे पास अगर Q और T होता तो सीधा हम यही फार्मूला लगा देते, ठीक है। लेकिन हमारे पास N है, T है, तो हम बच्चों क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं NE/ क्या हो जाएगा बच्चों, T हो जाएगा। और बच्चा हम लोग जानते हैं कि N का मान यहाँ पर दिया हुआ है, कितना है, 10⁹, और गुणते E का मान 1.6 गुणते 10⁻⁻⁹। और बच्चों T का मान 10 घात कितना है, -3 है, ठीक है। आइए इधर देखते हैं। अब यहां से बच्चों देखिए तो I का मान, अब देखिए पावर, अगर हम ये क्या है, आधार समान है, 10 घात है, तो हम डायरेक्ट जोड़ घटा सकते हैं। तो ये +9 है और ये -19 है, तो आप अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, 19 में से 9 गए कितना, -10 बचेगा। तो यहाँ पर 1.6 गुणते 10⁻⁻10 बचेगा, और ये बच्चों कितना, 10⁻⁻3। अब ये पावर अगर बच्चों ऊपर जाता है, यदि बच्चों पावर ऊपर जाता है तो जो सिंबल होता है, जो चिन्ह होता है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻10, और ये बच्चों ऊपर गया, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस होता तो क्या हो जाता, माइनस, ठीक है। तो अब यहां से I बराबर 1.6 गुणते 10 घात, 10 में से 3 गए बच्चों कितना, -7। तो बच्चों यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 10⁻⁻7 एम्पियर। धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर।
तो बच्चों उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों डायरेक्शन की बात हुआ, किधर से किधर बहेगा, डायरेक्शन दिशा की बात हुई। तो बच्चों आप जानते हो हमने बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर बह रहा है तो धारा इसके विपरीत बहेगी, तो करंट का मान कहाँ किधर किधर बहेगा, क्यू से पी की ओर। तो यहां लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पी से क्यू की ओर, क्यू की ओर बह रहा है, बह रहा है, प्रवाहित हो रहा है, इसलिए धारा Q से P की ओर बहेगा, P की ओर बहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों आपका पहला सवाल था, समझ में आ गया, क्लियर हो कि नहीं? ठीक है, आइए बच्चों अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला बच्चों अगर सवाल देखें, दूसरा सवाल, इसे मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, सेकंड नंबर सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में कहा गया है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, जो हाइड्रोजन परमाणु है उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और वो नाभिक के चारों ओर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। ठीक है, प्रति सेकंड कितना चक्कर लगाता है, 6×10⁻15। ठीक है, तो बच्चों मान लेते हैं कि एक ये हाइड्रोजन नाभिक है और ये बच्चों क्या है, ये उसका ऑर्बिट है, और इलेक्ट्रॉन बच्चों ये क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। ठीक है, चक्कर लगा रहा है, कितना चक्कर लगा रहा है, प्रति सेकंड। बच्चों समझना, प्रति सेकंड 6×10⁻15 चक्कर, ठीक है, लगाता है। अब वृत्तीय पथ में कह रहा है कि धारा का मान क्या होगा, कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन। वृत्तीय पथ में धारा का मान क्या होगा, तो यहां पर बच्चों करंट का मान पूछा है, आई का मान हम लोगों से पूछा गया है। अब एक चीज बताओ बच्चों, जब हम थ्योरी बता रहे थे पहले या दूसरे वीडियो में, हमने पहले ही कहा था कि प्रति सेकंड लगाए गए जो चक्कर की संख्या होती है वही बच्चों कहलाती है आवृत्ति। क्या कहलाती है, आवृत्ति। एक सेकंड में लगाए गए चक्कर की संख्या, 1 सेकंड में नंबर ऑफ रोटेशन जो होता है वही बच्चों फ्रिक्वेंसी कहलाती है और आवृत्ति। और बच्चों आवृत्ति को हमने एफ से यहाँ डिनोट किया था, और यही क्या हो गया, एफ का मान 6×10⁻15। समझ में आ गया बच्चों, 6×10⁻15। अब बच्चों हमने आवृत्ति और इसमें एक संबंध बताया था, I बराबर Q इंटू एफ बताया था, I बराबर Q इंटू एफ बताया था। ठीक है बच्चों, और यही नहीं, एक फार्मूला हमने और आपको बताया था, हमने बताया था कि I बराबर QV/2πr, एक ये भी बच्चों फार्मूला था आपका, हमने पूरा डेरिवेशन कराया है। अगर आप नहीं किए हो तो शायद पहले या दूसरे वीडियो में है, आप उसे अच्छे से देख लें। अब बच्चों यहां बात करते हैं, अब हमें क्या निकलना, आई हमारे पास क्या है, आवृत्ति। ठीक है, हम ये फार्मूला, ये क्या है, आवृत्ति, एफ क्या है, आवृत्ति, हम ये फार्मूला आई बराबर क्यू इंटू एफ के कहते हैं रख के निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों हमारे पास क्यू का मान नहीं है। लेकिन जरा बच्चों देखो क्या यहाँ क्या बात किया है, इलेक्ट्रॉन, और जानते हो हाइड्रोजन परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा वो कितना होगा, 1.6×10⁻−19 कूलम। तो बच्चों Q का मान हो गया, हमारे पास F का मान हो गया, तो हम यहां रख के निकाल सकते हैं। Q का मान 1.6×10⁻−19 और F का मान बच्चों 6×10⁻15। अब बच्चों अगर आप इसे सॉल्व करोगे, 16 छक्का 96, 9.6 गुणते 16 से 19 अगर बच्चों गए तो 16 से 19 बच्चों 19 में से 15 अगर बच्चों गए तो कितना बचेगा, -4 बचेगा। ठीक है, तो ये बच्चों क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा आंसर चेक कर लेता हूं सही है कि नहीं। ठीक है, हाँ, इतना एम्पियर, यही बच्चों क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको। ठीक है, आप नोट करिए। अब हम तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरे सवाल में कहा है कि एक ताम्र वोल्टमीटर है, एक वोल्टमीटर है, उसमें 3.2 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है, एक बच्चों वोल्टमीटर है, उसमें 3.2 एम्पियर की क्या बह रही है, धारा बह रही है। तो कह रहा कि अगर यदि धारा बह रही है, देखो बच्चों आई बराबर यहाँ पर कितना है, 3.2 एम्पियर, 2 एम्पियर की धारा बह रही है। कैथोड पर प्रति मिनट बोले तो बच्चों टी का मान कितना, 1 मिनट, प्रति का मतलब 1,
और यहाँ मिनट को बदलेंगे सेकंड में। हमेशा हम मान को बच्चों किस में बदल लेते हैं, सेकंड में, ठीक है। समय को हमेशा किस में बदल लेंगे, सेकंड में। प्रति मिनट निक्षेपित होने वाले Cu डबल प्लस में इलेक्ट्रॉन की संख्या, Cu डबल प्लस में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है बच्चों, ये हमें करना है, ठीक है। यही हमें याद करना है कितना इलेक्ट्रॉन आया। अब यहां से बच्चों जो तीसरा सवाल है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहां अगर हम बात करें बच्चों, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो हम सबसे पहले निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या। हमारे पास I है, T है, ठीक है। हम यहां से इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे। हम जानते हैं I बराबर Q अपान T होता है और यही N इंटू E अपान T होता है। हम इन दोनों को पकड़ते हैं। I बराबर क्या होगा, NE अपान T। अब देखिए बच्चों, हमें N का मान चाहिए, हम N का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, इसका यहां गुणा करेंगे, तो I इंटू T बराबर N इंटू E। E को बच्चों आप इधर भेज दो तो N बराबर हो जाएगा IT अपान क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। अब यहाँ मान रखिए, यहाँ अगर आप मान रखते हो I का मान 3.2, T का मान बच्चों कितना है, 60 है, और इसका मान 1.6 गुणित 10 घात -19। अब देखिए 16 दूना 32, 1.6 में अगर 3.2 से भाग 3.2 में 1.6 से भाग करोगे तो बच्चों यहाँ ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है। और यहां से ये कहां जाएगा, ऊपर। तो यहां बच्चों हम लिख सकते हैं कि देखिए इसका गुणा करेंगे, 60 दूना 120 गुणते, और ये बच्चों ऊपर गया 10 की घात बच्चों कितना हो जाएगा, +19। क्योंकि हमने बताया कि अगर ये ऊपर जाता है तो ये क्या हो जाएगा, पावर इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मैं इसे, ये क्या हो गया, n का मान, और यही क्या हो जाएगा, मैं 120 को 12 गुणते 10 लिख सकता हूं, और ये 10 की घात बच्चों कितना है, 19, इसका घात 1, और 19 एक बच्चों कितना हो जाएगा, 20। तो 12 गुणते 10 की घात कितना हो जाएगा बच्चों, 20 इलेक्ट्रॉन। मतलब कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, इतना इलेक्ट्रॉन। ये बच्चों हमारा आंसर नहीं हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉपर का नहीं पूछा है। कॉपर में, ये तो कॉपर का इलेक्ट्रॉन हो गया, ये किसका हो गया, कॉपर का इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। कॉपर में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो गया। लेकिन बच्चों यहाँ क्या है, यहाँ पर डबल प्लस है, क्या है, डबल प्लस। और आप जानते हो किसी भी वस्तु पर धनात्मक आवेश तब आता है जब वहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं उतने ही उस पर क्या आता है, धनात्मक आवेश आ जाता है ना। अब धनात्मक आवेश इस पर कितना आया, 2 आया है। अगर धनात्मक आवेश इस पर बच्चों 2 आया है तो ये बताओ कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे Cu डबल प्लस में से, आप इतना नोट करिए, मैं इधर इसे थोड़ा मिटा रहा हूं, ठीक है। तो यहां लिखेंगे Cu डबल प्लस में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो बच्चों क्या हो जाएगा, कुल इलेक्ट्रॉन कितना है, 12 गुणित 10 की घात कितना, 20। और यहाँ बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 से क्या कर देंगे भाग, और हम इसे काटेंगे तो कितना जाएगा, 6 बार, तो 6 गुणित 10 की घात 20, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो Cu डबल प्लस में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया, तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आइए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में बच्चों कहा है, ठीक है, सवाल नंबर 4 में कहा है, बोहर के परमाणु मॉडल में, आप जानते हैं बोहर का परमाणु मॉडल, आपने कक्षा 11 में पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 5 गुणित 10 घात -11 मीटर त्रिज्या वाली वृत्तीय कक्षा में घूमता है। मतलब जो बोहर का परमाणु मॉडल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, ये मान लो बच्चा क्या है, ये नाभिक है, ठीक है, ये क्या है, नाभिक है। और ये बच्चों इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर रहा है, घूम रहा है। और जो इसकी त्रिज्या है ना, ये क्या है बच्चों, इसकी त्रिज्या, ठीक है, ये क्या है, इसकी त्रिज्या। अब इस त्रिज्या में बच्चों ये जो नाभिक, ये जो इसका त्रिज्या है वृत्ताकार कक्ष का, ये ऑर्बिट है बच्चों, ठीक है, ऑर्बिट है, ये कक्षा है, ठीक है। अब इसमें ये क्या कर रहा है, घूम रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है तो ये क्या हो गया, उसका रेडियस हो गया। तो रेडियस बच्चों दिया है 5 गुणित 10 घात -11 मीटर, ये बच्चों क्या है, रेडियस है।
कह रहा है कि त्रिज्या वाली वृत्तीय कक्षा में घूमता है। इसका समय अंतराल जो टाइम है बच्चों, जो टाइम है वो कितना है 1.5 गुणित 10⁻−16 सेकेंड। तो बच्चों जो टाइम है 1.5 गुणित 10⁻16 सेकेंड, इतना समय है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन की गति से संबंधित धारा का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर हमें आई का मान निकालना है, यहाँ पर हमें किसका मान निकालना, आई का। अब बच्चों यहाँ देखिए कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुणित 10⁻−19 कूलाम होता है। अब बच्चों हम यहाँ पर क्या कर सकेंगे, वैल्यू रख सकेंगे, ठीक है। वृत्तीय कक्षा में इतने समय अंतराल से घूम रहा है। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर इसका हमें मान निकालना है, अगर हमें इसका मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, धारा का मान हमें निकालना है। तो यहां से सबसे पहले बच्चों ये टी दिया है, ये क्या दिया है, टी। और टी ये बच्चों स्मॉल टी ना मान के हम लोग क्या मान लेते हैं, कैपिटल टी, क्योंकि यहाँ पर जब आवृत्ति के रूप में ये क्या कर रहा है, वृत्ताकार कक्ष में गति कर रहा है। तो वृत्ताकार कक्ष में जो समय होता है उसे हम कैपिटल टी मानते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं आवर्तकाल। एक चक्कर में लगा समय क्या होता है, आवर्तकाल। तो बच्चों जो आवर्तकाल होता है वो कितना दिया है, 1.5 गुणित 10⁻−16 सेकेंड, इतना दिया है। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी हम यहां से निकाल सकते हैं कि नहीं, आवृत्ति हम निकाल सकते हैं नहीं। आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल, मैंने बताया है बच्चों अच्छे से। तो यहां से बच्चों हम रखेंगे 1/1.5 गुणित 10⁻16। ये बच्चों ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻16 और ये बच्चों 1.5। आप दशमलव अगर यहाँ से बच्चों हटा दोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10। और आप जानते हो अगर ये बच्चों 10 हो गया तो 5 या 15, 5 दूना 10। तो हम इसे f का मान लिख सकते हैं 2/3 गुणित 10⁻16। समझ में आ गया बच्चों, ये आवृत्ति हो गई। अब अगर बच्चों ये आवृत्ति हो गई तो हमें क्या चाहिए, करंट चाहिए। अब करंट निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है I बराबर क्या होता है, Q इंटू एफ होता है। Q का मान बच्चों 1.6 गुणित 10⁻−19 और F का मान 2/3 गुणित 10 बच्चों कितना, 16। और बच्चों आप इसी को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये लगभग आएगा 1.07 इंटू 10⁻³ एम्पीयर। ठीक है बच्चों, आप अगर इससे 16 दूना 32 करोगे 3.2 होगा, 3 से काटोगे तो इतना आएगा और 19 में 16 घटाओगे बच्चों कितना, -3 आएगा। ठीक है, तो यही बच्चों क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। तो ये बच्चों 4 सवाल। ठीक है, अब हम सवाल नंबर अगला देखेंगे, 5वां नंबर सवाल देखेंगे। आइए बच्चों सवाल नंबर हम लोग 5 देखते हैं। अगला जो सवाल है सवाल नंबर 5, इसमें कहा कि एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 7 गुणित 10⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में। तो बच्चों जो त्रिज्या है, जो यहाँ पर रेडियस है वो कितना है, 7 गुणित 10⁻11 मीटर। ये बच्चों क्या है, उसकी त्रिज्या है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसका मतलब जो आवेश होगा बच्चों वो 1.6 गुणित 10⁻19 कूलाम। ठीक है, अब यहाँ पर कक्षा में कितने मीटर प्रति सेकंड, 4.4 गुणित 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, वेग या चाल से, तो v बराबर 4.4 गुणित 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड के चाल से या वेग से कक्षा में क्या कर रहा है बच्चों, चक्कर लगा रहा है। करे कक्षा में इसके समतुल्य धारा, वैद्युत धारा कितना होगा, मतलब जो करंट है I का मान वो कितना होगा। तो बच्चों हमने कहा, अब देखो हमारे पास धारा का इतना फार्मूला है, करंट निकालने का इतना फार्मूला है। अब जो जो वैल्यू दिया है वही वाला आप चॉइस करके फार्मूला लगा दो। तो देखो हमारे पास वैल्यू क्या, Q है, V है, R है। तो हमारा काम किससे बन सकता है, इस वाले से बनेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे I बराबर QV/2πr। ठीक है, अब यहाँ बच्चों हम वैल्यू रखेंगे। Q का मान कितना है, 1.6 गुणित 10⁻19। ठीक है बच्चों, V का मान 4.4 गुणित 10 कितना, 6। ठीक है, 4.4 गुणित 10⁻6। अब यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, 2 का मान तो 2 ही है, पाई का मान बच्चों कितना है, 3.14।
और यही बच्चों आर का मान कितना है 7 गुणते 10 घात माइनस 11। अब यही बच्चों अगर आई का मान अगर आप निकालो तो बच्चों देखो मैं तो कैलकुलेशन किया हुआ हूं, ठीक है, मैं आंसर लिख दे रहा हूं। अब आपकी इतनी जिम्मेदारी है कि इसको आप कैलकुलेट करके आंसर आप खुद ज्ञात करोगे, ठीक है। तो अगर इतने का आप कैलकुलेशन करोगे अब इतना तो बच्चों आपको आना ही चाहिए, ठीक है। अगर इतना नहीं आ रहा तो फिर अब मैं क्या सिखा सकता हूँ, आप ही बताओ। तो आएगा 1.6 गुणते 10 घात माइनस 3 एम्पियर, ठीक है बच्चों। अब ये -3 आया है, अब जानते हो 10 घात माइनस 3 को हम क्या लिखते हैं, मिली लिखते हैं, तो 1.6 मिली एम्पियर भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चाहे ये आप लिखो चाहे ये लिखो, दो के दोनों चीजें सही है। अच्छा बच्चों एक चीज मैं बता दूं, अगर आप लोग के पास सवाल जो नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो ये बच्चों मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मैसेज करके क्वेश्चन भेज सकते हो, ठीक है बच्चों। इस पर आप भेज सकते हो, ठीक है। 7897777452, ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉल वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है। तो केवल आप व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है, और फालतू इधर उधर चीजें नहीं, केवल और केवल जो आप पास, आप चाहे जहां से हो, आप जिस जगह से हो, चाहे यूपी से हो चाहे बिहार से हो, आप जिस स्टेट से हो, आप क्वेश्चन को फोटो खींचो, आप हमारे पास भेज दो, जैसे हमें टाइम मिलता है मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन को भेजो, आप जुड़ो और अच्छे से तैयारी करो, ठीक है बच्चों। आगे बच्चों हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 6 की। तांबे के एक तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल, बच्चों ये परिच्छेद क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, कितना है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो परिच्छेद है एरिया है ए का मान, ठीक है, तो ए का मान जो बच्चों है वो है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों एरिया जो है क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 1 मिलीमीटर स्क्वायर है। आप जानते हो बच्चों 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 घात माइनस 3 मीटर, ठीक है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो आप बताओ बच्चों क्या यहां मुझे इसका स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और मिलीमीटर का स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस 6 और मीटर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर में इतने मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, आप याद रखिएगा। तो हम यहां से वैल्यू चेंज कर लेंगे इसको, और यहां हो जाएगा 10 घात माइनस 6 मीटर स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये MKS का वैल्यू है, ठीक है। अब बच्चों यहां बात करेंगे, अब यहां बात क्या करते हैं, अब इसमें एक चीज की बात क्या किया गया है कि प्रति मीटर क्यूब मतलब एकांक आयतन में कितना 2.5 गुणित 10 घात 24 मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या n, और ये बच्चों हम लोग क्या कहते हैं कितना है यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन 2.5 गुणित 10 घात कितना 24 प्रति मीटर क्यूब, ठीक है, एकांक आयतन इतना क्या है बच्चों, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन है बच्चों, जिसे हम लोग कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये क्या है मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब कह रहा है कि इसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है, तो I बराबर 2 एम्पियर की धारा बह रही है। तो कह रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के औसत अपवाह वेग, अपवाह वेग को क्या हम लोग VD लिखते हैं। तो जो बच्चों हम लोग फार्मूला ड्राइव किए थे तो I बराबर NEAVD हमने लिखा था। अब यहाँ पर VD हमें चाहिए, तो VD बराबर हम लोग लिख सकते हैं I अपान इतने को बच्चों हम कहाँ भेज देंगे इसके नीचे, तो NEA हो जाएगा। बोलो बच्चों, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं बच्चा, तो यहाँ पे वैल्यू अगर पुट करते हैं तो I का मान कितना है 3.2 है, N का मान बच्चों कितना है, N का मान 2.5 गुणित 10 घात कितना 24, और E का मान बच्चों कितना है, E का मान जानबे करते हो 1.6 गुणित 10 घात माइनस 19, और A का मान बच्चों है 10 घात माइनस 6। अब बच्चों फिर से आपका वही काम, अब इस कैलकुलेशन को आप खुद सॉल्व करोगे, और मैं आंसर यहाँ पर लिख रहा हूँ, और ये जो आंसर बच्चों होगा कुल काट पीट कर आएगा वो आएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। तो ये बच्चों अपवाह वेग हो जाएगा, ठीक है बच्चों।
बस इसी को कैलकुलेट करना है। अच्छा बच्चों, अगर आप देखो, अगर इसे काटो तो कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, ये 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसे आप लाओ, अगर आप इसे लाओ तो 2/2.5 गुणते, अब देखो 19 6 कितना 25 -25 और 10⁻24 गुणते 10⁻−25 कितना बचेगा, 10⁻−1 बचेगा। ये क्या हो जाएगा, 10⁻−1, ये बच्चा ऊपर गया कितना हो जाएगा 2 गुणते 10, और ये बच्चा दशमलव हटाओगे तो एक यहाँ 10 और ये क्या हो जाएगा 25। अब जानते हो यहाँ से 100 10 25 चौका कितना, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या यार बच्चा, देखो कोई गड़बड़ हो रहा है, कहीं वैल्यू मैंने गलत रख दिया क्या। 2 बार गया 2, और ये 2.5 गुणते 10 ये देखिए 16 9 25, ये ऊपर गया 10 और यहाँ पर ये 25 और 25। बच्चों कुछ गलत हुआ है, ठीक है, कुछ गलत हुआ है। एक मिनट देखिए, मैं फिर से कर रहा हूं, इधर समझिएगा। देखो 3.2 गुणते बटे 2.5 गुणते 1.6। बच्चा इधर देखो ये कितना हो जाएगा कि कहते हैं 24 और ये 19 6 25, तो घटाओगे तो बच्चों कितना बचेगा 10⁻−1, और ये बच्चों 3.2 बटा 2.5 गुणते 1.6 ऊपर गया बच्चों कितना हो गया 10। अब बच्चों यहां से देखो, अगर यहां से देखें तो ये दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, ठीक है, और यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये दशमलव हटाओगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक 10 हमें लिखना पड़ेगा, और 16 दूना 32 2 हो गया, और ये बच्चों कितना हो गया 200, कितना हो गया 200, और 25 अट्ठे कितना होता है 200, तो सॉरी बेटा यहाँ पर कितना आएगा 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है, गलती हो गई, तो यहाँ पर कितना आएगा 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना। तो कैलकुलेशन आप ऐसे कर लिया करो, कोई हार्ड कैलकुलेशन नहीं है। और एक चीज जान लो, जितना क्या कहते हैं कैलकुलेशन आपको आएगा क्या कहते हैं, उतना आपका फिजिक्स स्ट्रांग होगा। और देखो बच्चा एक चीज बताएं, मान लो कैलकुलेशन करते समय यहाँ कहीं गड़बड़ी हो गई तो उसे माइंड मत करना, होता है कभी कभी ध्यान से निकल जाता है, ठीक है। तो आप अगर कहीं मैं गलत कर दिया करूं तो आप उसे खुद करेक्शन आप अपने से कर लिया करो, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, अगला नंबर देखते हैं, ठीक है। अगला नंबर, सवाल नंबर बच्चों कितना है 7 है। इसमें कहा है एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो बच्चों फिर वही बात, एरिया कितना है 1 गुणते 10⁻−7 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या इतना है, तो प्रति मीटर क्यूब में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है 2 गुणते 10⁻28, तो बच्चों n बराबर 2 गुणते 10 कितना 28 प्रति मीटर क्यूब, इतने मिलता है, ठीक है। कह रहा है कि तार में 3.2 एम्पियर की धारा बह रही है, तो बच्चों 3.2 एम्पियर की धारा बह रही है। तो कह रहे तार में धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। तार में बच्चों अगर धारा घनत्व ज्ञात करना है, धारा घनत्व को हम लोग J से लिखते हैं, पहला नंबर ये ज्ञात करना है। और दूसरे नंबर में बच्चों का है कि इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग, तार में धारा घनत्व को हम लोगों ने J से प्रदर्शित किया था, और अपवाह वेग को बच्चों किससे VD से। तो अब बच्चों यहां हम लोग देखेंगे धारा घनत्व J बराबर क्या होता है I अपन क्या बच्चों A होता है। I का मान बच्चों यहाँ 3.2 दिया है, और A का मान 1 गुणते 10⁻−7, ये बच्चों ऊपर जाएगा, तो 3.2 गुणते ये ऊपर गया क्या हो जाएगा +7। अब बच्चों इसका मात्रक क्या होता है एम्पियर, इसका मात्रक धारा का मात्रक एम्पियर, और इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, यही बच्चों क्या हो गया इसका आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा वाला देखते हैं अपवाह वेग, तो बच्चों VD बराबर I/NEA होता है, अभी हम लोगों ने फार्मूला देखा था। I का मान बच्चों 3.2, N का मान कितना है 2 गुणते 10 कितना है बच्चों ये 28,
28। और बच्चों यहाँ से एन ई का मान 1.6 गुणित 10 घात माइनस 19 और ए का मान बच्चों कितना है 1 गुणित 10 घात कितना -7। अब बताओ बच्चा, अगर आप इसे काटो तो 16 दूना 32 और 2 से 2 ये कट गया, तो बच्चा बचा क्या, क्या यही बच्चा 19 और 7 कितना हो जाएगा बच्चों 26 होगा। तो 10 की घात 28 गुणित 10 घात -26 और आप यहां से घटाओगे बच्चों क्या 10 की घात 2 बचेगा, ऊपर गया बच्चों 10 की घात 2, तो 10 की घात 2 क्या हो जाएगा बच्चों मीटर, क्या हो जाएगा 10 घात 2 सॉरी ये 10 घात 2 ऊपर जाएगा, ये +2 है ना, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो हम लिख सकते हैं VD बराबर 10 घात -2 मीटर प्रति सेकंड। यही बच्चों क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो बच्चों अब तक जो हमने थ्योरी पढ़ा था उस पर आधारित जो न्यूमेरिकल, एक नॉर्मल जो न्यूमेरिकल था हमने बता दिया। अब बच्चों आगे हम और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल के साथ में क्या कहते हैं मिलेंगे, लेकिन साथ में हम ये इसे भी क्या कहते हैं जो इसका थ्योरी है वो भी हम देखते चलेंगे और बीच बीच में न्यूमेरिकल भी करते चलेंगे। बच्चों मैं बार बार कह रहा हूँ न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करना तो न्यूमेरिकल पे कमांड बनाओ। जिस दिन न्यूमेरिकल कमांड बन गया बच्चों समझ लेना फिजिक्स बेहतर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो जरूर कर लें और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो यार, आप लोग शेयर करो, आप लोग मैं आपका उत्साह बढ़ाता हूँ लेकिन आप हमारी नहीं। ठीक है।